हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जैसे हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे कोट ऑफ द डे से। तो कोट हमारा जो है आज का, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। आप हमेशा बड़ा सोचें और जो है फेल होने से डरे नहीं, क्योंकि जब फेल होने का डर खत्म हो जाता है तभी जो है सक्सेस मिलती है। अगर आप जो है किसी चीज को चालू करने से पहले ही डर जाएंगे, देन जो है आप जो है उसमें वर्क ही करना स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है काम नहीं करना है, हमारे को बड़ा सोचना है और जो है फेल होने से जो है कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि फेलियर से तो जो है आदमी सीखता है बहुत कुछ, है ना। बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की, वेव मोशन में, ना। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 की बात करी थी। यहाँ पर जो है आज के लेक्चर में जो है हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वेव्स की। वेव्स, है ना। तो वेव्स में जो है प्रॉपर्टीज जो थी हमारी, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। वेव्स का बिहेवियर, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, हमारे सुपरपोजिशन होगी, उनकी बात करेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, किस तरीके से जो है वहां पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम सोल्व करेंगे, उनको भी जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी, हम सुपरपोजिशन की। तो सुपरपोजिशन क्या होता है इसको देख लेते हैं, ना। सुपरपोजिशन जैसे कि अगर आपने जब हमने बात करी थी किसकी, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, जब हमने जो है काइनेमेटिक्स की बात करी, लॉज ऑफ मोशन की बात करी, तो जो है एक ही पार्टिकल्स के ऊपर, है ना, या वेक्टर एडिशन जो है तब हमने बात करी, तब हमने सुपरपोजिशन की बात करी। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, एक से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करना, है ना। किसी एक चीज को हम क्या करें, एक क्वांटिटी को जो है मल्टीपल जो है वेक्टर्स के साथ में हम क्या करें, ऐड करें। देखिए, मल्टीपल वेक्टर मतलब सेम क्वांटिटी के मल्टीपल वेक्टर्स के साथ में, तो उसको सुपरपोजिशन की टर्म दे देते हैं। यहाँ पर सुपरपोजिशन क्या है इससे समझते हैं, ना। सुपरपोजिशन से यहाँ से मीनिंग है क्या, कि अगर जो है हम दो वेव्स को देखें, दो वेव्स जो है मूव कर रही है और मूव करते करते जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आपको जो है दिखाई देने वाला है। तो वहां पर जो है वेव्स क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, देन जो है वो क्या होगी, सुपरपोज होगी। तो इसको क्या कहते हैं, हम सुपरपोजिशन कहते हैं। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होता है ना। तो यहां पर जो है इसको हम लिख भी लेंगे, है ना, लिख भी लेंगे क्या, when टू और मोर, दो हो सकती है, दो से ज्यादा वेव्स होती है, टू और मोर वेव्स इंटरसेक्ट्स, क्या करें, इंटरसेक्ट करें, then the resultant magnitude of their डिस्प्लेसमेंट्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स of individual displacements। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, है ना। तो क्या होगा, देखें, अगर हम क्या बोले, एक वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 है, दूसरे का क्या है, y2 है, तीसरे का क्या है, y3 है, ऐसे करके yn। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन सभी का वेक्टर सम होने वाला है। रिजल्टेंट क्या होगा, इन सभी का वेक्टर सम होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट
कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर सोल्व करना हमें आता है, और अगर हमें क्या हो वेव का इक्वेशंस पता हो देन जो है क्या करो इनके जो है इक्वेशंस में जो डिस्प्लेसमेंट्स है उनको सीधा क्या कर दें, ऐड कर दें। किस तरीके से होगा, अलग अलग जो है वेव्स जब इंटरसेक्ट करती हैं तब जो है अलग अलग चीजें होती हैं, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बता दूं इस चैप्टर के अंदर मेन जो चीजें हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड वो हमारी होने वाली है क्या, इंटरफेरेंस, फिर वो हमारे होने वाली है क्या, बीट्स, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेशनरी वेव्स के बारे में। एक और चीज होती थी लिसाजू शेप, जो कि हमारे सिलेबस में जो है काफी सालों पहले हट गया, नहीं तो लिसाजू की जो शेप थी वो भी क्या थी, इंटरसेक्शन सुपरपोजिशन की वजह से ही हम देखते थे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये जो है हमने देख ही लिया है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक। क्वेश्चन में देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ ऑल द बिलो मेंशन वेव सुपरपोजेस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या करती है, सुपरपोज करती है। तो y1 इक्वेशन जो है एक वेव के लिए दे रखी है, दूसरी वेव के लिए y2, एक तीसरी के लिए y3, फिर y4। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन सभी का वेक्टर सम, देन आपके पास में y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, सभी को क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो, क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखें, 9 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 6 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस साइन 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या हो जाएगा माइनस 3 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा, ठीक है ना। तो जो चीज ऐड हो सकती है, जैसे इसमें क्या है साइन और इसमें भी क्या है साइन, तो ये जो है हमारे लिए ऐड करना आसान है। यहाँ पर क्या जाएगा 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो क्या हो गया, ऐड हो गया। इन दोनों को देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस 3 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इनका अगर हमारे को रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट वेव चाहिए, तो यहां से साइन आ गया, कोस आ गया, अच्छा, तो इसको जो है रिजल्टेंट वेव तो ये बना ही सकते हैं हम, साथ ही साथ इसको जो है हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, है ना। एन आर जो है वो क्या जाएगा मेरे पास में, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास में 14 16 प्लस 5, है ना, 5 हो जाएगा। देन आर कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखें, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 5 कोस y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 कोस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा नहीं 5 साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर माइनस 5 साइन थीटा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर थीटा जो है, थीटा भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी थीटा भी हमारे लिए आसान है कैलकुलेट करना, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस थीटा, है ना, ये। अच्छा, यहाँ थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर, अगर मैं tan थीटा ले लूँ तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखना tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 3/4, तो 3/4 जो है वो कितना हो जाएगा, 10 में 3/4 किसका वैल्यू होता है, 37 डिग्री का, किसका होता है 37 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा जो है 37 डिग्री हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा 37 डिग्री इज द आंसर, है ना। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव ऑफ y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और y2 जो है क्या दे रखा है, माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx, ये दे रखी है। तो रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी मेरी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो y1 जो है क्या दे रखा है मैंने, a sin ओमेगा t माइनस kx माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा है ना। तो यहां पर क्या कर लो, कॉमन ले लो a, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसको अगर सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लो, है ना। यहां पर अगर मैं जो है a इस जगह कोस 1 कोस 0 साइन ओमेगा टी माइनस, ओके नहीं नहीं होगा ये ना, साइन ए कोस बी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा साइन 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a साइन c, इसको साइन c बोल दूं, इसको साइन d बोल दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 कोस साइन c माइनस साइन d। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास में, 2 साइन 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, है ना। तो यहां पर इसको रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2 साइन c माइनस, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2, ऐसा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, के एक्स से के एक्स, और ये हो जाएगा ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। तो यहां पर बचेगा क्या, 2a, 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा टी बचेगा यहाँ पर माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आकर के माइनस का साइन के एक्स, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। इसी तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। द इक्वेशन इफ इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन, एक इक्वेशन ये दे रखी है पूरी हमारे को, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो है आपकी जो वेव है उसका क्या पूछ रहे हैं, एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। तो यहां पर जो है y इज इक्वल टू क्या है, 3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 4 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, ये हमारे को दे रखी है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर लेट 3 इज इक्वल टू, या इसको ऐसा बोल देते हैं, r कोस थीटा इज इक्वल टू 3, यहां पर r कोस थीटा को क्या मान लो 3, और r साइन थीटा, r साइन थीटा को क्या हो जाएगा हमारे पास में 4, ठीक है। देन क्या हो जाएगा,
r इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाने वाला है, r इज इक्वल टू क्या जाएगा 5। तो अभी अभी जैसे हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा r cos थीटा 3 इज इक्वल टू r cos थीटा ना। तो ये करना जाएगा r cos थीटा मतलब 5 cos थीटा कितना है, थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे तो थीटा जो है डिवाइड लगाएंगे तो 4/3 मतलब 53 कितना हो जाएगा 53 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, ठीक है 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर r साइन 53 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा। यहाँ पर क्या करने से जो है इसको इक्वेशन बना सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये 5 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 53, साइन है कोस भी प्लस कोस है साइन भी है ना, वो लग जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है क्या हो गया रिजल्टेंट वेव बन गई, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या आ गया मेरे पास में 5, एम्पलीट्यूड क्या आ गया फिर यहाँ पर 5, ये इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड जो है 5, इनिशियल फेज कितना हो गया 53 डिग्री, तो आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस जो होता है, सुपरपोजिशन जो होता है, तो उससे एक जो है नया जो है फेनोमेना जनरेट होता है जिसको क्या कहते हैं हम इंटरफेरेंस। कब होता है कैसे होता है इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ना। तो इंटरफेरेंस कब होता है, जब हम देखें कि दो वेव है ना, दो वेव है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है कैसे, जबकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है सेम हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और सेम डायरेक्शन में मूव करते करते जो है वो क्या हो जाए सुपरपोज हो जाए। सुपरपोज होने के बाद में जो वेव जनरेट होगी है ना, वो एक नई वेव जो होगी वो हमारे पास में किसकी वजह से जनरेट हुई है इंटरफेरेंस, या फिर हम क्या बोले जो जब वो सुपरपोज होगी तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम सुपरपोजिशन, ओ सॉरी इंटरफेरेंस, है ना। यहां पर देखेंगे क्या, तो इसको लिख लेते हैं इसको, ठीक। क्या होगा देखें, व्हेन टू वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन कैसे मूव करिए, सेम डायरेक्शन मूव करिए विद सेम फ्रीक्वेंसी, किससे सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करिए, देन दिस phenomena is known as इंटरफेरेंस। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम इंटरफेरेंस। जब क्या हो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है ना, सेम डायरेक्शन विद सेम पोजीशन है ना, व्हेन टू मोस्ट मूविंग, ठीक है ना, सुपरपोजेस। यहाँ पर क्या था एक टर्म हमारे को लिखनी थी क्या, सुपरपोजेस, सुपरपोज करती है, तब जो है क्या होगी हमारे पास में जो वेव जनरेट होगी या इस इफेक्ट जो फेनोमेना है इसको क्या कहते हैं हम इंटरफेरेंस। किस तरीके से होगी इसको जो है यहाँ पर होता क्या है, जब इंटरफेरेंस होता है तब इन दिस फेनोमेना, इन दिस है ना, इस फेनोमेना में क्या होता है कि कुछ जगह इंटेंसिटी क्या हो जाती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ जगह इंटेंसिटी क्या हो जाती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं ना। इन दिस फेनोमेना एट द सम पॉइंट्स क्या हो जाता है रिजल्टेंट
रिजल्टेंट amplitude and resultant intensity. Resultant amplitude and resultant intensity become maximum and at some points it become मिनिमम, है ना। ये ऐसा जो है आपने बहुत बार जो है प्रैक्टिकल जो है, ये काफी प्रैक्टिकल चीज है जिसको हम देखते हैं कि कई बार आपने जो है हमारे जो है अर्थक्वेक्स जो आते हैं, तो अर्थक्वेक्स जो आते हैं उस जो है उसका भी रीजन क्या होता है, इसी तरीके का होता है, जहां पर अर्थक्वेक के साथ में जब आप देखते हैं कि कुछ जगह तो क्या होते हैं जो हमारे देखें हर बॉडी के वाइब्रेशन होते हैं, अर्थक्वेक भी क्या है वाइब्रेशन। जब वो वाइब्रेशन जो है हमारी या किसी बिल्डिंग के साथ में मैच कर जाते हैं, देन उस बिल्डिंग को क्या करते हैं, वो ज्यादा डैमेज कर देते हैं, वहां पर ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। और कुछ जगह पर जो है वो वाइब्रेशन कम होते हैं, तो वो जो है उस बिल्डिंग को कम नुकसान पहुंचा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग को बिल्कुल ही ना हो, दूसरी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह क्या होगा ज्यादा इफेक्ट होगा, कुछ जगह इफेक्ट क्या होगा कम होगा। साथ ही साथ कुछ जो है अगर आप जो है जो हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं या जो है पुलिस वाले होते हैं या बहुत सारे जो है परेड होती है, तो जब परेड करते लोग जाते हैं तो ब्रिजेस के ऊपर जो है जब वो पास होते हैं तब उनको मना कर दिया जाता है कि अभी परेड ना करें। क्यों? क्योंकि जो है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो उनकी जो कदम ताल है वो क्या हो जाती है, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, वो फ्रिक्वेंसी उस ब्रिज की फ्रिक्वेंसी से मैच ना हो जाए। ठीक, अगर वो मैच कर जाती है देन जो है एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो बढ़ जाएगा, और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा देन क्या हो जाएगी, आपके वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होंगे, जो है चीज डैमेज हो सकती है ना, या ब्रिज डैमेज हो सकते हैं। अदरवाइज वो नॉर्मल चले सब अलग अलग जो है फ्रिक्वेंसी के साथ में, तो जो है क्या नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगी, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर बढ़ती है देन जो है डैमेजेस ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कुछ जगह पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें दो वेव है, एक का एम्पलीट्यूड क्या है A1 है, इस केस में क्या हो गया, देखें फेज की बात है, यहां पर इसका फेज देखें और इसका फेज देखें सेम है, तो यहां पर क्या हो गया एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया इंक्रीज कर गया। A इज इक्वल टू रिजल्टेंट A एम्पलीट्यूड क्या हो गया A1 प्लस A2 हो जाता है ना। स्मॉल लिख सकते हो कैपिटल लिख सकते हो। तो ये जो है इस तरीके का इंटरफेरेंस जो है उसको हम क्या कह देते हैं, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, अच्छा आप लास्ट क्लास में हमने देख लिया था इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के साथ में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A स्क्वायर की फॉर्म में। तो वो जो है हमारे को रिलेशन जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है देन जो है इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। यह हो गया क्या कंस्ट्रक्टिव, जब क्या हो गया एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर क्या हो जाए ठीक है, जब इंटेंसिटी क्या हो जाए सॉरी जब वेव्स जो है अपोजिट फेज में, जब क्या होती है ये पहले इसको क्या लिखा व्हेन, यहां पर फर्स्ट पार्ट व्हेन वेव्स सुपरपोजेस in
सेम फेज है ना, सेम फेज में क्या करती है, सुपरपोज करती है, तब ऐसा होता है। अगर जो है वेव हमारी अपोजिट फेज में एंटर जो है सुपरपोज होती है, तब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहां पर देखें, एक y1 वेव है, इसका फेज जो है इस तरीके से है, उसका एम्पलीट्यूड a1 है। दूसरी वेव हमने देखी जिसका फेज जो है क्या है, पहली वाली वेव के अपोजिट है, जिसका फेज जो है पहली वाली के क्या है, अपोजिट है। मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी ये ऐसा A2। तो जो रिजल्टेंट वेव जो बनती है ना, जब रिजल्टेंट वेव बनी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट है A, वो क्या मिला, A1 माइनस A2। क्या मिलता है, A1 माइनस A2। ये Y2 थी और ये क्या थी मेरी, Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 है ना। तब जो है रिजल्टेंट ये मिला। तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसा है ना। तो यहां पर क्या होगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, देन इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना, रिजल्टेंट वेव की। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस हम देख सकते हैं यहां पर। जो इंटरफेरेंस होता है ना, उसके लिए एक जो चीज है फेज, है ना। तो फेज से रिलेटेड एक जो है हमारे पास में सोर्स की बात है कि जो है सोर्स बेसिकली जो है, फेज जो है वो किससे रिलेटेड है, सोर्स से रिलेटेड है। फेज कैसे फेज में होंगे, है ना। तो वो जो है हमारे पास में सोर्स से रिलेटेड चीजें। तो हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सोर्स की, या फिर जो है हम उसको डायरेक्ट जो है, क्योंकि दो तरीके के सोर्स हम बोलते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स और एक होता है क्या, इनकोहेरेंट सोर्स। क्या होता है, एक कोहेरेंट सोर्स होता है और एक क्या होता है हमारा, इनकोहेरेंट सोर्स। देखेंगे उसको। तो कोहेरेंट सोर्स वो ऐसे सोर्स जिनके फेज क्या होते हैं या फिर मैं कहूं ऐसे सोर्स जिनके एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होते हैं, सेम फेज में, है ना। या फिर इंटरफेरेंस की कोहेरेंट सोर्स की बात करें तो ऐसे सोर्स जो कि क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। और इनकोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स जो कि क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें कि एक, है ना, या फिर जो है उनके बीच में फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास में क्या हो सकते हैं, जो है फेज डिफरेंस सेम भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट सेम डिफरेंस जो है क्या हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है। दोनों ही चीजें हो सकती है इंटरफेरेंस में। यहां पर देखना क्या, कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स जो कि क्या है, सेम फेज में हो। अच्छा, सेम फेज में होने का मतलब दोनों एक साथ एक जगह से स्टार्ट हो रहे हो, है ना। ऐसा जो है सोर्स जनरेट करना मुश्किल होता है ना। तो इसको जो है हम 12th क्लास में देखेंगे, जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है, कि किस तरीके से जो है हम कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अभी हम आइडियली मान लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्स जो है ऐसे सोर्स है जिनकी क्या है, फेज सेम है। आइडियली जो है ऐसे सोर्स करना जो है गेन करना बहुत मुश्किल होता है। 12th क्लास में देखना आप, क्या लाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स की बात कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स, है ना, जो कि क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स। तो जो हमारा इंटरफेरेंस है उसमें जो कोहेरेंट सोर्स है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो हम देखेंगे उसको कि किस तरीके से जो है हम कोहेरेंट सोर्स को देख पाते हैं ना। प्रॉब्लम्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा जो है इसको बात करें अभी इंटरफेरेंस की, है ना।
इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं, और भी है, एक मिनट। जब हमने क्या है कोहेरेंट सोर्स की बात कर ली है, तो जो है हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इंटरफेरेंस फॉर साउंड वेव। जब हम क्या ले रहे हैं, सोर्स को भी, कोहेरेंट सोर्स जो है फेज डिफरेंस या तो क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, चाहे से वो जो है पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, अपोजिट फेज में हो, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर देखना, जो अगर मैं वेव लेता हूं, लेट टू वेव्स y1 is equal to a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक तो क्या ले ली मैंने, ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक ये वेव ले ली। दूसरी वेव एक और ले लेते, y2, जिसका एम्पलीट्यूड a2 है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ओमेगा टी ही, ओमेगा ही फ्रीक्वेंसी है, माइनस के एक्स, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक। तो यहां पर जब मैं वायर रिजल्टेंट वेव देखता हूं, रिजल्टेंट वेव को देखें तो वो क्या बनती है मेरे पास में, y इज इक्वल टू y1 साइन y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 क्या है मेरा पास में, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या है मेरे पास में, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद में मैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव है, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा थीटा, थीटा लिख देता हूं, है ना। ये क्या है, इस तरीके से मेरे को वेव मिलती है। पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको, या फिर मैं इसको कर ही देता हूं, थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा इसमें। देखें y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2। यहां पर देखें, इसको a मान लेता हूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और को a और फाइव को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। देन क्या होगा मेरे पास में, देखें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ठीक है। यहां अब इसको क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अंदर मल्टीप्लाई करने पर देखें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस फाइव प्लस a2 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, है ना। यहाँ पर कुछ चीजों को जो है हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहां पर देखना क्या, यहां पर देखेंगे अगर तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो कॉमन आई चीज वो तो बाहर ले ली मैंने, अंदर क्या बच गया मेरे पास में, a1 प्लस a2 कोस फाइव, ऐसा ये हो जाएगा एक टर्म। और साथ ही इसको लिखा रहने देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास में, a2 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ऐसा। तो यहां पर कुछ एज्यूम कर रहे हैं, लेट a1 प्लस a2 कोस फाइव इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और यहां पर क्या बच जाएगा, a2 साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना ये।
तो दो चीजें हो गई यहाँ पर ना। यहाँ से हम रिजल्टेंट आर निकाल सकते हैं और थीटा निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आर जो आएगा ना, आर क्या हो जाएगा मेरे पास में, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे, है ना। तो जो है स्क्वायर में आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ऐसा जब स्क्वायर करेंगे देन ओपन करेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां से कॉमन आ जाएगा, देन r इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, है ना। क्योंकि इससे a2 स्क्वायर, इससे b2 स्क्वायर यह आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 वो 1 हो जाएगा हमारे पास में। तो यहां पर जो है इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में बंद कर सकते हो ऐसे, है ना। ये तो ये जो है हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा जिसका आप यूज कर सकते हो। रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है ना, ये जो है इसको अगर आप देखेंगे, है ना, तो इसको अगर आप देख रहे हो तो रिजल्टेंट आया, इसको मैं यहाँ रखूं, यहाँ पर रखूं, है ना। थोड़ा सा इसको देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या होने वाला है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा ये आर साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, आर कोस या आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये तो ये जो है रिजल्टेंट वेव क्या हो गया, रिजल्टेंट वेव। ये क्या बनी हमारी, रिजल्टेंट वेव बनी। और ये रिजल्टेंट वेव में आर जो है क्या हुआ, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हुआ। ये क्या हो गया, आर रिजल्टेंट वेव का, ये वाला आर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो इस आर को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस फाइव। ये जो है क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। इसी से क्या निकाल सकते हैं हम, इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम जो है एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं। तो मेरा आर मैक्स जो है वो क्या होगा, जबकि फाइव क्या हो मेरा मैक्सिमम, कोस फाइव क्या हो मैक्सिमम। कोस फाइव का मैक्सिमम होगा जब व्हेन, इसको यहां लिख लेता हूं, व्हेन फाइव इज इक्वल टू क्या है मेरा 0 2 पाई 4 पाई डैश 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 2n पाई। ये जब हमारा इस फॉर्म में हो तब जो है हमारा क्या होगा, आर मैक्स होगा। ये हो जाएगा मेरे पास में क्या देखना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, है ना। तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ a1 प्लस a2। ये हुआ क्या मेरा आर मैक्स। ये क्या हुआ, आर मैक्स। और मिनिमम कब होगा, व्हेन फाइव क्या हो मेरा, इसी के साथ में देख लेते हैं। फाइव जो है क्या हो, जिससे कि ये क्या बन जाए मिनिमम, तो पूरा मिनिमम बन जाएगा। तो ये फाइव कितना होता है, -1। कोस फाइव क्या हो जाए, -1। जब कोस फाइव -1 कब होता है, पाई पर 3 पाई पर 5 पाई पर डेश 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 2n + 1 पाई, है ना। यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 2, n इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 डेश 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 ऐसे। 1 पर 0 पर 0, 1 पर कितना हो जाएगा 2, 1 पर कितना हो जाएगा 2, 2 पर कितना हो जाएगा 4 ऐसा, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पर कितना हो जाएगा ये पाई, 1 पर कितना हो जाएगा 3 पाई, 2 पर कितना हो जाएगा 5 पाई ऐसा। तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा आर मिनिमम, ये बन जाएगा क्या आर मिनिमम a1 माइनस a2। आर मिनिमम क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के साथ में जो है हम क्या देख लेते हैं, ये तो क्या था हमारा फेज डिफरेंस हुआ ना, ये तो क्या हुआ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं फिर। तो पार्ट डिफरेंस का रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था।
तो वो क्या होता है मेरे पास में डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ये होता है। देन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखना डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई लेमडा अपॉन 2 पाई, क्या हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा फाई कितना है मेरा 2n पाई, 2n पाई लेमडा अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n लेमडा, क्या हो गया n लेमडा, ठीक है। यहां पर ये हुआ n लेमडा पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास में, डेल्टा एक्स इक्वल टू, जब मैं क्या रखूं 0 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा डैश डैश डैश, क्या आएगा, तभी तो n लेमडा आएगा, तभी तो क्या आएगा n लेमडा। इसी तरीके से जब मैं यहां पर देखता हूं, पहले तो मैं इसको क्या कर दूं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ऐसे और ऐसे, है ना। इसको तो क्या कर दिया हम ब्रैकेट में रख दें, और हमारी जो है पार्ट डिफरेंस हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं फेज डिफरेंस की, पार्ट डिफरेंस ये देख लिया, फेज डिफरेंस क्या होगा मेरे पास में, यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, देन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो सकता है डेल्टा एक्स मेरे, अगर मैं n इक्वल टू 0 रखूं तो n इक्वल टू 0 1 2 3, तो ये कितना आएगा 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास में लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 डैश डैश डैश, इस फॉर्म में, है ना। तो ये पार्ट डिफरेंस भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है इंटेंसिटी की भी बात कर सकते हैं, किसकी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को देखना यहां पर क्या है, इंटेंसिटी का रिलेशन, इंटेंसिटी आपको ये पता होगा, इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लास्ट क्लास में हमने देखा है ना। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब जो है, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में फिर k A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू क्या जाएगा k A2 स्क्वायर, है ना। और रिजल्टेंट वेव के लिए क्या आ जाएगा I इक्वल टू k A स्क्वायर, है ना, रिजल्टेंट वेव के लिए। तो यहां से हमारे पास में यहाँ पर रिजल्टेंट R स्क्वायर है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड तो क्या है R, तो R इक्वल टू क्या जाएगा रूट I बाई k, जो हमारा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला था इसमें, है ना, इस वाले के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा देखें, R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई था ना, क्या था कोस फाई था। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा I बाई k, ये हो जाएगा I1 बाई k प्लस I2 बाई k प्लस 2 रूट I1 बाई k इंटू रूट I2 बाई k कोस फाई, ये हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, सब जगह से k बाहर आ जाएगा, है ना। देन I इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, इंटेंसिटी का, क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक। एक तो ये, इसी के अंदर आर मैक्स और आर मिनिमम भी हम फाइंड, आई मैक्स और आई मिनिमम। तो आई मैक्स क्या होगा यहाँ पर देखना, जब ये क्या हो मैक्सिमम, तो ये बन जाएगा मेरे पास में क्या रूट में I1 प्लस I2, तो मिनिमम इंटेंसिटी कब हो जाएगी, जब यहाँ -1 हो जाए, कोस -1, तो जब -1 रखेंगे तो ये जो है ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा आई मैक्स और आई मिनिमम, है ना। तो यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, आसानी से जो है चीजें सोल्व हो जाती है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है इंटरफेरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, साथ ही जो है आगे के जो फिनोमेना है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।